हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी 5.6 में। आज मैं आप सभी लोग को वर्गमूल और घनमूल ट्रिक के माध्यम से निकालना सिखाऊंगा, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो आपका घनमूल है वह वर्गमूल से भी निकालना आसान है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 1 से ले 9 तक का क्या सभी का वर्ग लिखा है, जो कि आप सभी को याद होगा। अब देखिए 576 जो है किसका वर्गमूल है, अगर आपको निकालना हो तो ट्रिक से कैसे निकालेंगे। लास्ट में देखिए 6 लिखा हुआ है, तो 6 देखिए किस किस के वर्ग में आता है। तो यहाँ पर देखिए 4 के वर्ग करेंगे 16, तो लास्ट में 6 आएगा, तो यहाँ पर आप 4 लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 6 का वर्ग किया, 6 का वर्ग किए यानी 6 गुणे 6 करेंगे 36 आ जाएगा। इसके भी लास्ट में 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे, यानी 4 और 6 के लास्ट में क्या 6 आता है। अब आपको क्या करना है, आपने वर्गमूल निकालना है तो 2 संख्या छोड़ देंगे, यानी 6 और 7 को छोड़ देंगे तो 5 बचेगा। अब देखिए 5 जो है किसके किसके बीच में आता है, तो 5 जो है 4 और 9 के बीच में ही 5 आता है। तब आप क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाली संख्या ले लेंगे। जब 4 और 9 के बीच में आता है तो आप क्या 2 लिख लेंगे, हमेशा ऊपर वाली ही लेंगे, तो यहाँ पर आप 2 लिख लीजिएगा। अब 2 की अगली वाली संख्या क्या होती है, 3 होती है, तो 2 गुणे 3 करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 और 5 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए 6 बड़ा है और 5 क्या है, छोटा है। जब 5 छोटा है तो यहाँ पर हम छोटी वाली संख्या लेंगे, क्या 4 लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या 24 लिख लेंगे। अब ये क्या बन गया 24, यानी 576 किसका वर्गमूल है, 24 का है। यही आपका क्या हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और आपको समझाता हूँ। अब ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, 225 आपको बताना है किसका आपका वर्गमूल है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, 5 देखना है। 5 किस किस के वर्ग में आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 जो है 5 के वर्ग में आता है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। और किसके वर्ग के लास्ट में 5 आता है, और किसी भी संख्या के लास्ट में 5 नहीं आता है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ से वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 संख्या छोड़ देंगे। यहाँ पर आ गया क्या है 20 आपका बच रहा है। अब 20 देखिए किस किस के बीच में आता है, 20 जो है 16 और 25 के बीच में क्या 20 आता है। तब आप क्या ऊपर वाली संख्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, तो यहाँ पर 4 लिख लीजिएगा। 4 की अगली वाली संख्या क्या होती है, 5 होती है। 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 जो यहाँ पर भी है 20 यहाँ पर भी है, दोनों क्या है बराबर हैं, तो यहाँ पर क्या एक ही संख्या है 5 है, तो यहाँ पर हम क्या 45 लिख लेंगे। यानी रूट जो है आपका 225 किसका आपका वर्गमूल है 45 का है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और आपको समझाता हूँ। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, 4489 बताना है किसका वर्गमूल है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में आपका क्या दिखाई दे रहा है 9, तो 9 किन संख्याओं के वर्ग में आती है, तो यहाँ पर देखिए 3 के वर्ग में 9 आता है, तो यहाँ पर आप क्या 3 लिख लेंगे। और किसके वर्ग में 9 आता है, 7 के वर्ग आप वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, तो 2 संख्या छोड़ देना है, तो बच जाएगा कितना 44 बच जाएगा। अब 44 देखना है किन संख्याओं के बीच में आता है, तो 44 जो है आपका देखिए 36 और 49 के बीच में आता है। तो जब 36 और 49 के बीच में आता है तो आप ऊपर वाला लेंगे, हमेशा 6 लिख लेंगे, तो यहाँ पर 6 लिख लीजिएगा। 6 की अगली वाली संख्या क्या होती है 7 होती है, तो 6 गुणे 7 करेंगे, 6 सत्ते कितना होता है 42। अब देखिए 42 क्या है छोटा है 44 से, यानी 44 बड़ी संख्या है, तो 3 और 7 में से हम क्या बड़ी संख्या ले लेंगे, क्या है 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे। यानी 67 का वर्गमूल है क्या 4489। 67 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इससे आप इस ट्रिक से बड़े बड़े सवाल भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको घनमूल निकालना आप सिखाता हूँ, उसे भी आप लोग समझिएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, इसमें मैं आपको घनमूल निकालना सिखाऊंगा। यहाँ से 1 से ले 9 तक का सभी का क्या घनमूल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जिन लोगों को याद ना हो याद कर लेंगे। हमारे ख्याल से सभी लोगों को 6 तक याद होगा, 7 8 9 का आप लोग याद कर लीजिएगा। सवाल है जिसे दे दिया जाए 729 किसका आपका घनमूल है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जो 9 है देखना है किसके घन में आता है। तो 9 जो है 9 के ही घन में आता है। यहाँ पर देखिए लास्ट में 9 दिखाई दे रहा है, और कहीं भी आपको लास्ट में 9 नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप क्या 9 लिख लेंगे। अब आप घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 संख्या छोड़ना है, 1 2 3। जब 3 संख्या छोड़ देंगे तो लास्ट में कुछ भी नहीं बच रहा है। जब कुछ भी नहीं बच रहा है तो यही जो 9 है या 9 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 729 किसका घनमूल है 9 का। अगला प्रश्न का प्रश्न और आपको समझाऊं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आपका देखिए अगला प्रश्न है, 1728 किसका आपका क्या घनमूल है। यहाँ पर देखिए 8 है जो किसके घन में आता है, तो आप देखेंगे 2 के ही घन करेंगे तो 8 आएगा।
तो यहाँ पर आप 2 लिख लेंगे। अब आप घनमूल निकाल रहे हैं तो 3 संख्या इस तरह से छोड़ देंगे तो लास्ट में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब देखिए जो है 1 कहाँ आता है, तो 1 ही के पास में है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। ये आपका 2 है तो 1 और 2 एक साथ में लिख देंगे, बन जाएगा 12, यानी 12 का घनमूल है क्या, 1728। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए एक प्रश्न और आपको समझा देता हूँ। ये आपका देखिए लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर 4 है लास्ट में, तो देखिए 4 जो है किसके घन में आता है, तो 4 देखिए सिर्फ और सिर्फ 4 के घन में आता है, लास्ट में 4 आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। अब देखिए आपको घनमूल निकालना है, 3 संख्या छोड़ना है, 1 2 3 संख्या इस तरह से छोड़ देंगे, बन गया 157। अब देखिए 157 किन संख्याओं के बीच में आएगा, तो 157 जो है आपका 125 और 216 के बीच में 157 आएगा। तो हमेशा आप ऊपर वाली संख्या लेंगे तो यहाँ पर 5 ले लेंगे, क्या 5 ले लेंगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर 5 आपने ले लिया, लास्ट में क्या है, 4 है, तो यहाँ पर आप दोनों को पास में लिख देंगे, बच जाएगा क्या, 54, यानी 1,57,464 किसका आपका घनमूल है, 54 का है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप समझ गए होंगे ट्रिक को, तो आपसे जितने भी लंबे चौड़े प्रश्न पूछे जाएं आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।